Hello everyone, the students of class 10th. How are you all? I hope you all are fine by God's grace. So today it is our 31st lecture, and in this lecture we are going to study the remaining part of the chapter, The Midnight Visitor. We were studying that when Max was in the room, someone was knocking at the gate. And what happened? Who was there? Was that police or anyone else? Let us know. So Fowler jumped at the sudden knocking at the door. अचानक जब वो खटखटाहट हुई गेट पर तो फॉलर कूद गया. ऑसिबल जस्ट स्माइल्ड, और उस वक्त ऑसिबल सिर्फ मुस्कुराया. दैट विल बी द पुलिस, ही सेड, और वो कहा कि हो सकता है कि वो पुलिस है होगा. आई थॉट दैट मच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. करेगा जो इस तरह का जो हम लोग इम्पोर्टेंट पेपर जिसका हम लोग लेने के लिए बेचैन हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है उसका कुछ खास पुलिस प्रोटेक्शन भी हो, पुलिस का सुरक्षा भी हो उस पर. आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट. मैंने कहा था उनको कि हमें चेक कर लेना कि क्या सब कुछ ठीक है, सब कुछ ऑल राइट है कि नहीं. ये चेक करने के लिए मैंने उनको कहा था, इसीलिए आए होंगे वो. मैक्स बिट हिज लिप्स नर्वसली, द नॉकिंग वाज रिपीटेड. मैक्स अब नर्वसली अपने होंठ को चबा रहा है, काट रहा है दांत से, और उधर रिपीटिंग हो रहा है नॉकिंग का. व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑसिबल आस्क्ड. ऑसिबल पूछता है कि अब क्या करोगे मैक्स, क्या इरादा है आप. इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे. अगर मैं किसी तरह से भी जवाब नहीं देता हूँ, अगर दरवाजे पर उसका दस्तक को मैं नहीं दरवाज़ा खोलता हूँ, तो वो किसी तरह से भी अंदर आ जाएंगे. एंड द डोर इज़ अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट. और दरवाज़ा खुल गया तो वो लोग थोड़ा सा भी हिचकेंगे नहीं हम लोग गोली मारने से. मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो. मैक्स का फेस काला हो पड़ा था गुस्से से, जैसे ही वो पीछे की तरफ धीरे धीरे जा रहा था, खिड़की की तरफ पीछे. ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, और खिड़की के ऊपर जो होता है उसका शीशा, उसके ऊपर से एक जो है ना पाँव दूसरी तरफ डाला. सेंड देम अवे, कहता है उनको हटाओ, भगाओ यहाँ से. ही वार्नड, उसने चेतावनी दी. आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी पे इंतज़ार करूँगा. सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांस. उनको जल्दी से यहाँ से भगा दो, वरना मैं तुम लोगों को गोली मार दूंगा और भाग जाऊंगा यहाँ से. टेक माई चांसेस का मतलब मैं भाग जाऊंगा यहाँ से. अब मैक्स जो ये जब बात बोलता है, द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड. मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल. जब वो नॉकिंग तो रिपीट हो ही रहा था, अब और लाउडर भी हो गया, और एक आवाज़ भी उधर से उठ रही थी कि मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल. मिस्टर ऑसिबल को बुला रहा था. नॉकिंग हिज, कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड so that his gun still covered that fat man and his guest. The man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. अपने आप को मुड़ा करके उस मोटे आदमी यानी ऑसिबल और उसका जो गेस्ट था फॉलर, उसके तरफ बंदूक दिखाया हुआ था वो आदमी मैक्स, ताकि वो उसको दिखा सके, उसको मतलब उसको ये लग सके कि हाँ बंदूक उसकी तरफ है. और खिड़की का जो फ्रेम था उसको कस के पकड़ता है अपने हाथ से, ताकि अपने दूसरा हाथ जो है ना वो फ्री कर सके, टू विद हिज फ्री हैंड, मतलब अपने फ्री हैंड से उसको पकड़ा ऐसे ताकि उधर दूसरी तरफ उतर सके. देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल. तब उसके बाद दूसरे एक पाँव तो पहले फेंक चुका था, फिर दूसरा पाँव उधर फेंका और नीचे की तरफ, खिड़की की तरफ, नीचे जो बालकनी है उसके तरफ, उसमें उतरने के लिए. विंडो सिल मतलब था खिड़की की दहलीज पर उतरने के लिए वो उधर पाँव फेंका. द डोर, वो चला, जैसे ही उधर फेंका, द डोर नॉब टर्न स्विफ्टली. मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी. वो जैसे ही इधर दरवाजे का जो कुंडी है वो जैसे ही उसको मोड़ा इन्होंने, ऑसिबल ने, खोलें, मैक्स तेजी से अपने आप को, लेफ्ट हैंड को भी, अपने लेफ्ट हैंड को भी पुश किया और धीरे से अपने आप को फ्री कर लिया उस तरफ, जो जिस तरफ बालकनी था उस तरफ गिरने के लिए. एंड देन ही ड्रॉप्ड. एज ही ड्रॉप्ड, वो जैसे ही वो नीचे की तरफ कूदा,
He screamed once shrilly. वो एक बार जोर से चिल्लाया, बड़ी चीख की आवाज से. The door opened and waiter stood there with a tray. जैसे दरवाजा खुला वहां पे वेटर खड़ा हुआ था एक ट्रे लिए हुए. ट्रे के साथ, ट्रे में था बोतल एंड 2 ग्लासेस. एक बोतल था उसमें और 2 ग्लासेस थे. Here is the drink you ordered. यहाँ आपका ड्रिंक है जो आपने ऑर्डर किया था. For when you returned, जब आप वापस हो रहे तो. He said and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. उसके बाद वो बॉटल ट्रे सेट कर दिया टेबल पे और बड़ी कुशलतापूर्वक उसने अनकॉर्क किया, बोतल खोला और फिर उसके बाद रूम खोल के चला गया. वो दरवाज़ा खोल के चला गया सारा सामान रख करके. There was no police. हाँ, white-faced and shaking Fowler started after him. अब but he stammered the police. अब उसके पीछे की तरफ देख रहा है वो गोरा आदमी जो फॉलर है, लेकिन पुलिस तो नहीं थी. ये बात जब बोलते हैं और वो हकला करके बोला ये देयर वे नो पुलिस. अरे कोई पुलिस नहीं थी वहाँ पे. ऑसेबल साइड और ऑसेबल ने लंबी सांस ली और बोला कोई पुलिस नहीं था वहाँ पे. ओनली हेनरी whom I was expecting. सिर्फ वहाँ पे हेनरी था जिसको मैं इंतजार कर रहा था जिसका. बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फॉलर बिगन. करे बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी. लेकिन वो क्या, वो आदमी जो बाहर बालकनी नहीं, वो आपको मारेगा नहीं. फॉलर जब बोलना शुरू किया कि वो जो बालकनी पे जो आदमी है क्या वो नहीं मारेगा हम लोगों को आकर के बंदूक से गोली नहीं मारेगा. तो नो सेड ऑसेबल. ऑसेबल कहता नहीं मारेगा वो. क्यों नहीं मारेगा भाई? ही वॉन्ट रिटर्न, क्योंकि वो वापस ही नहीं आएगा. वापस क्यों नहीं आएगा? यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज़ नो बालकनी. देखो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, उधर कोई बालकनी ही नहीं है. तो ये था उस ऑसेबल का ट्रिक जिससे उसने फॉलर को गिरा भी दिया, मार भी दिया बालकनी से. बालकनी नहीं था फिर भी उसको ऐसा अपने दिमाग से, अपने जो प्रेजेंस ऑफ माइंड से उसको ऐसा सेट कर दिया कि वो समझ गया कि हाँ बालकनी है और उधर कूद गया बचने के लिए इधर. तो ये होता है एक जासूस का, एक स्पाई का दिमाग, एक जो है ना वो दिमाग उसने ऑसेबल ने दिखाया. तब जाकर कहीं फॉलर को विश्वास हुआ होगा इस स्टोरी में. वैसे स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन ऑसेबल को ऐसा विश्वास हुआ होगा फॉलर को कि हाँ सच में ये इस लायक है कि मेरे भी प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकता है. तो यार ये चैप्टर ख़त्म होता है. मेरे ख्याल से आप लोग इसे पढ़े होंगे अच्छे से. नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.